आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के बाद की वैश्विक स्थिति पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। समुद्री तूफान निसर्ग के आज दोपहर बाद गुजरात और महाराष्ट्र तट से टकराने की आशंका। महाराष्ट्र में चक्रवात दोपहर बाद रायगढ़ जिले के अलीबाग पहुंचेगा। इसके असर से मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ही तेज से काफी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल की रिपोर्ट भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह बात पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कही। सुरक्षा परिषद की यह रिपोर्ट उन लोगों और गुटों से संबंधित है जो अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर बैठक कल होगी। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही चर्चा चल रही थी, इसलिए दोनों नेताओं ने आभासी बैठक के रूप में इसे जारी करने का निर्णय लिया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2200 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2200 भारतीयों को लेकर 14 विमान भारत पहुंच रहे हैं। इनमें से 10 विमान संयुक्त अरब अमारात से रवाना होंगे। आईसीसी ने दुनिया में क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दुनिया में क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सुरक्षा के मानकों के पालन पर विशेष ध्यान रखा गया है। आईसीसी ने कल जारी दिशा निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति और मैच से पहले 14 दिन तक अलग थलग जगहों पर परीक्षण शिविर आयोजित करने की सिफारिश की है। फ्रांस ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत को राफेल विमानों की समय से आपूर्ति कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने आज फोन पर बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति बनी। सीबीआई ने नई दिल्ली में एक वेबसाइट से जुड़े मामले में कंपनी के निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के नाम प्राथमिकी दर्ज की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नई दिल्ली में एक वेबसाइट से जुड़े मामले की छानबीन की। आरोप है कि इस वेबसाइट में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मौजूद है। सीबीआई ने इस मामले में नई दिल्ली के पश्चिम विहार की प्राइवेट कंपनी, इसके निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि यह कंपनी रूसी डोमेन वाली वेबसाइटों की होस्ट है, जिसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री है। केंद्र ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की। यह दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे का हिस्सा होकर सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब होकर गुजरेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। इसके साथ ही नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर जाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। गर्भवती हथनी को खिला दिया विस्फोटक भरा अनानास, 3 दिन तक पानी में खड़ी करती रही मौत का इंतजार। उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले से इंसानियत को शर्मसार करने और बेहद ही चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर एक गर्भवती हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया, जिससे उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह मरने के लिए नदी में जा खड़ी हुई। यह मामला गुरुवार का है, जिससे बुरी तरह से घायल हथनी के बीते शनिवार को मौत हो गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।